वकील क्या करें वो भी जल्दी से सुन लेते हैं सर। क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? चूंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में एक्सपर्ट ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। राघव चड्ढा हो या आतिशी, कहा जा रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो इस तरह के रिएक्शंस आम आदमी पार्टी की तरफ से। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पीयूष, दोनों ही जजेस ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, जमानत दी है, किस तरह की शर्तों का उन्हें पालन करना होगा, इसको लेकर कुछ डिटेल है क्या? क्योंकि वकील साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के बतौर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन वो कर सकेंगे, उस पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल समीर, देखिए ईडी के मामले में जो जमानत उनको प्रदान की गई थी, हाँ। उस दौरान जो कंडीशंस लगाई गई थी वो सारी ही कंडीशंस इस जमानत पर भी लागू रहेंगी। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में वो सीबीआई से संबंधित जो भी दलीलें पेश की गई हैं और जो भी आर्गूमेंट हुआ है और जो भी फाइलें हैं सीबीआई की या जो केस है पूरा, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। और इसके अलावा उनका पासपोर्ट पहले से जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि TTT की जो शर्त है उसमें वो पूरी तरह से खरे उतरते हैं, यानी कि वो देश छोड़कर कहीं भाग नहीं रहे हैं। इसके अलावा किसी भी गवाह को वो प्रभावित नहीं करेंगे, किसी भी तरह से जो टेम्परिंग नहीं करेंगे किसी साक्ष्य की या सबूतों की। तो इस तरह की टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसले लिखे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों ने उन्हें रेगुलर बेल। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जल्दी से। पीयूष, आता हूं। सौरभ भारद्वाज आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी
अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। देखिए वो बाकी अभी मैं अंदर घुसा नहीं हूँ। चलिए, सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, मनीष सिसोदिया के घर वो पहुंचे हैं और मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। पीयूष, लेकिन एक बात जिसका जिक्र सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया गया, इस पर मैं क्लैरिटी चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई को लेकर जांच एजेंसी को जिस तरह से कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा करने की कोशिश की है, उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहा गया है? जांच एजेंसी के रवैये को लेकर क्या टिप्पणी की है अदालत ने, जिसे इस तरह से पेश किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल समीर, देखिए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में जो गिरफ्तारी की गई थी उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। अच्छा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। बस ये है कि उनकी ओर से ये कहा गया है कि जो टाइमिंग है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया और अचानक गिरफ्तारी की गई। जो बार बार अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से कहा जा रहा था कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, यानी कि ऐसी अरेस्ट है ताकि वो जेल के भीतर ही रहें। तो उस दलील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है और ये कहा है कि जो टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। अच्छा। जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, लेकिन आप एक चीज गौर करें कि गिरफ्तारी को इलीगल करार देने की याचिका थी यहाँ पर, और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सेक्शन 41 पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो गिरफ्तारी थी उसको इलीगल नहीं करार दे रहे हैं, सिर्फ जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। हालांकि जस्टिस भुइयां ने अलग से जो फैसला लिखा, उस फैसले में जो गिरफ्तारी की गई थी उस पर सवाल जरूर खड़े किए हैं।